Hello students, welcome to Career Counseling Sessions by IU Scholar Education। और आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो ये है कि बीएमएस के बाद हाईएस्ट पेइंग जॉब्स कौन कौन सी हैं, क्या उनमें पे होता है एंड हाउ कैन यू क्रैक दीज पर्टिकुलर जॉब्स। तो ये जो करियर एडवाइस है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अपना बीएमएस कर रहे हैं या बीएमएस कर चुके हैं। दो तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और प्राइवेट सेक्टर में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कमिंग टू द करियर ऑप्शंस, गवर्नमेंट सेक्टर की पहले बात करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा पे जो मिलता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अगर आप एकेडमिक्स में हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पे मिलता है। वो कितना रेंज करता है, अगर मान लीजिए आपने अपना बीएमएस किया है, उसके बाद आप कहीं पे मेडिकल ऑफिसर क्या पोस्ट ले रहे हैं बीएमएस के लेवल पे, या फिर आप अपनी एमडी के बाद, पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर का पोस्ट लेते हैं इन लॉन्ग टर्म्स, तो सबसे ज़्यादा पे जो है वो वहाँ पे होता है। कितना रहता है, इट वेरीज़ फ्रॉम ईच स्टेट, बट व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी देयर इज़ अ प्रॉपर गाइडलाइन कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो परमानेंट पोस्ट है उनका सैलरी स्टार्ट होता है 1.25 लाख पर मंथ एंड इट गोज़ अप टू 2.5 और 3 लाख्स, जैसे कि उनका जो है जो है एक्सपीरियंस बढ़ता है और प्रमोशंस होते हैं। सो दिस इज़ द करियर ऑप्शन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बट इसके लिए बीएमएस के लेवल पे जो है आपको एमडी, एमएस, पीएचडी तक जो है आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये आप अवेल कर पाओगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि कुछ जगह पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं आफ्टर योर एमडी और एमएस, तो आपका पीएचडी डिग्री होना ज़रूरी है। बट अभी मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ने ये लागू नहीं किया है, बट कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ये एक रूल है। नेक्स्ट इज़ यूपीएससी एमओ। यूपीएससी एमओ जो है वो उसका बेसिक क्वालिफ़िकेशन बीएमएस है। इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, बेसिक क्वालिफ़िकेशन है, उसमें एमडीएमएस नहीं आता। दो प्रेफरेंसेस गिवन फॉर दोज जिन्होंने एमडीएमएस किया है, बट देर आर मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि बीएमएस जो प्लेन बीएमएस है उनको भी ये जॉब जो है बहुत जल्दी अवेल होती है। और यूपीएससी एमओ में जो पे स्केल रहता है वो ऐसा रहता है कि it start with 90,000 to 1,15,000 and accordingly when you get promoted in the subsequent years तो ये पे स्केल जो है बढ़ता रहता है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। दोनों ही जगह पे आप सिर्फ बीएमएस के साथ भी एंटर कर सकते हो। आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पे कंसल्टेंट्स की पोस्ट होती है और वो बीएमएस लेवल के लिए होती है। जो पे स्केल होता है वो होता है अराउंड 75,000 से लेके 1 लाख का पे स्केल होता है पर मंथ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये आप यहाँ इस फील्ड में आप एंटर करते हो थ्रू क्रैकिंग एनी ऑफ द रिसर्च ऑफिसर एग्जामिनेशन और मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन, और यहाँ पे जो पे स्केल है वो वेरी करता है 1.5 लाख से 3 लाख तक इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। अकेडमिक्स की हमने जैसे बात की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे भी जो है आपको डिफरेंट लेवल्स पे लेक्चरार या फिर जो है रीडर्स, इनकी पोस्ट पे आपको जो है एकेडमिक्स में आप जा सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज है तो पे स्केल वेरी करेगा 1 लाख से लेके 3 लाख तक। नेक्स्ट आते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जो अभी इंडिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम बीएमएस डॉक्टर्स के पास देख रहे हैं, दैट इज़ इन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनको जो है प्रोजेक्ट लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर रिसर्चर का जो है पोस्ट मिलता है। सो देर आर मेनी कंपनीज़ हु आर हायरिंग ओनली बीएमएस डॉक्टर्स फॉर दिस। फॉर एग्जांपल आप हिमालय देखते हैं, डाबर देखते हैं, पतंजलि में, और बहुत सारे जो हैं अभी जो बिग मेजर फार्मा कंपनीज़ हैं वो बीएमएस डॉक्टर्स को इस पोस्ट के लिए हायर करते हैं। और यहाँ पे जो पे स्केल होता है वो पर मंथ जो है वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, बट इट यूजुअली स्टार्ट विद 50,000 पर मंथ टू 2.5 और 3 लाख्स पर मंथ, एंड उससे भी ज़्यादा जाता है अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है डिफरेंट जगह का। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिसिंग अब्रॉड। दिस इज़ अ वेरी कॉमन पॉइंट कि हमने बीएमएस किया है तो क्या हम
इंडिया के बाहर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. So I'll be making a different video on this particularly, but I'll also like to inform that practicing when it comes to practicing abroad, तो कुछ कंट्रीज 16 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने आयुष को सर्टिफाइड मेडिसिन में काउंट किया है, और यहाँ पे आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह जो है वो आप अपना जो है जॉब कर सकते हैं. नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, मलेशिया, मॉरिशस, सर्बिया, तंजानिया, और इसमें से यूरोपियन यूनियन में से आने वाली रोमानिया, हंगरी, लत्विया, सर्बिया एंड स्लोवेनिया, ये ऐसी 5 कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की हैं, एंड दे हैव आल्सो रिकग्नाइज्ड आयुष इज़ वन ऑफ द मेडिकल सिस्टम्स. तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज़ वर्किंग वेरी हार्ड कि उनको जो है फर्दर कोलैबोरेशंस यहाँ से मिले, एंड दे विल बी एबल टू and the things will be easy for the BMS doctors. इसके अलावा countries like Canada, countries like Australia, एंड अदर देन दैट जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएसए हैं, यूके हैं, यहाँ पे आयुष के जो डॉक्टर्स हैं दे कैन ऑल्सो प्रैक्टिस. बट वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं? दे आर आइदर लाइफस्टाइल कंसल्टेंट और वेलनेस कंसल्टेंट. तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हम लोग कई बार देखते हैं कि जो लोग बाहर प्रैक्टिस करते हैं उनके टर्म्स क्या रहते हैं. से दे प्रैक्टिस एज वेलनेस और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट, और यहाँ पे जो पे स्केल है वो बहुत अच्छा रहता है. सो आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइक मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हम लोग अभी कम अक्रॉस भी करते हैं. और ये जॉब अपॉर्चुनिटी में आई गिव एन एग्जांपल कि अभी जो रिसेंट जॉब ऑफर्स हैं वो कैसे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी एट यूएसए, तो यहाँ पे आपको जो वेलनेस कंपनीज़ हैं वो आपको हायर करती हैं, और इनका जो पे स्केल होता है वो स्टार्ट होता है $50,000 पर एनम. और इस तरीके से ये वेरी करता है कि जितने कस्टमर्स आपके हैं, जितने पेशेंट्स आपके हैं, उसका भी जो है कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं. सो इट कैन गो अप टू प्लस $25,000 पर एनम. और इसके साथ साथ बहुत सारे कंपनीज़ जो हैं वो आपको प्रोवाइड करती हैं कि आप वहाँ पे जो है आपको इंश्योरेंस के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, आपका जो है सेटलमेंट के लिए, वीज़ा के लिए वो आपको हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड एंड प्रैक्टिस आयुर्वेदा. सो अदर पॉइंट इज़ क्लिनिकल प्रैक्टिस. अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप जो है खुद की प्रैक्टिस डालना चाहते हैं, सो देयर इज़ इमेंस स्कोप फॉर दैट. आपके हाथ में स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, एंड you can reach heights. So we have seen many practitioners who are earning about 4 to 5 lakhs each month. So इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है. You can go for that. Fourth category that comes into view is entrepreneurship. So there are budding entrepreneurs in every field, and so as in Ayurveda. So एक culture अभी आने लगा है regarding कि लोग जो हैं innovations develop कर रहे हैं, रिसर्चर्स कर रहे हैं, पेटेंट ले रहे हैं, एंड देन दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद देयर कंपनीज़ सो दैट वो अपने करियर में जो है एक्सेल करें. सो ये करियर ऑप्शंस जो हैं वो हमें गवर्नमेंट में और प्राइवेट में अलग अलग देखने को मिलते हैं, और दोनों ही जगह पे टर्म्स एंड पॉलिसीज़ आर वेरी डिफरेंट. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट सेक्टर एक बेसिक डिफाइंड जो है प्लान है कि सबसे आप ये जो एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए कि आप यूपीएससी एमओ में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये जो एग्ज़ाम है 2-2.5 साल में एक बार ही कंडक्ट होता है. ऑल ओवर जो हैं सीट्स निकलती हैं, स्टेट में भी निकलती हैं और सेंट्रल में भी निकलती हैं इन द यूनियन टेरिटरीज़. और ये एग्ज़ाम जो है ये बीएमएस लेवल पे ही कंडक्ट किया जाता है. सो इसकी जो प्रिपरेशन है वो एआईए पीजीटी का जो फॉर्मेट होता है उसी तरीके से होती है. प्लस यहाँ पे जो है जीके एंड करंट अफेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे जाते हैं. इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इफ़ यू वांट टू गो इनटू एकेडमिक्स, इन दैट केस आपको जो है बीएमएस के बाद अपना एमडीएमएस कंप्लीट करना है, एंड इन मेनी केसेस आपको पीएचडी भी करना होता है. उसके बाद जो है आप इसके लिए
प्रॉपर तरीके से एलिजिबल हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना पीएचडी के नहीं होते हैं, बट वहाँ पे जो है अगर किसी के पास पीएचडी है और कई कैंडिडेट्स हैं तो प्रेफरेंस जो है वो पीएचडी होल्डर को दी जाती है। तो ये बेसिक ऑप्शंस हमने अभी डिस्कस किए कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कैसे करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, बी अपडेटेड। आपको हर जो अभी रिसेंट चीज़ें चल रही हैं, इनके न्यूज़ चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो डेवलपमेंट चल रही हैं, आपको उनके रिगार्डिंग थोड़ा अपडेटेड होना चाहिए। एंड वेरी सिंपल पॉइंट है, अगर आप एक हफ्ते में एक बार भी सर्च करते हो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अपडेट्स या फिर जो है रीसेंट जॉब्स क्या हैं, तो ये आपको बहुत आराम से जो है पता चल जाती है। सो क्योंकि अभी जो है दिस एवरीथिंग अवेलेबल ऑनलाइन, राइट। तो आपको बस जो है वो अवेयरनेस सबके अंदर लेके आना है। एंड उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए कि आने वाले 5 या 10 साल में मैं अपने आप को कहाँ पे देखना चाहता हूँ, मैं कहाँ पे जो अपना फ्यूचर देखता हूँ। अकॉर्डिंगली चूज़ योर ऑप्शन कि जो है मुझे किस सेक्टर में काम करने में जो है ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो अकॉर्डिंगली आई प्लान, क्योंकि चीज़ें जब प्लान्ड होती हैं तब उनको एग्जीक्यूट करने में मज़ा भी आता है और वो काम आसान भी होता है। अदरवाइज़ हम बहुत बार सब सोच चले जाते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये करेंगे। सो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होती है। सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस अब्रॉड फॉर एग्जांपल, तो इसके लिए आपको जो है उन लोगों से बात करनी चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका आप कैसे देखेंगे कि बहुत बार जो है, जैसे अभी यूएई में रिकग्नाइज़ हुआ था, तो उसका एक अलग आर्टिकल जो है आपको न्यूज़पेपर में मिला था। वहाँ पे डॉक्टर्स के नाम लिखे थे। यू कैन सर्च अबाउट देम, यू कैन मेल देम, यू कैन आस्क देम। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। एंड अगर आप एक्टिव हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। आपको खुद का प्रैक्टिस चालू करना है। सो इट्स बेटर आप एक जो है अपने ग्रेजुएशन के बाद जो है एक वैद्य के अंदर प्रैक्टिस करें, उनसे सीखें और फिर जो है आप अपना काम शुरू करें। इफ़ यू वांट टू गो इन R&D और फार्मास्यूटिकल, देन आपका गोल होना चाहिए कि मैं अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो द्रव्य गुण में या रसशास्त्र भेषज कल्पना में करूँ या किसी और भी सब्जेक्ट में करूँ। तो मुझे रिसेंट जो ड्रग डेवलपमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस तरीके से काम होता है, क्या जो है लेवल्स होते हैं किसी ड्रग के, ये सब चीज़ें आपको जो है बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर एट द सेम टाइम, आपको जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस समय पे मार्केट में डिमांड किस चीज़ की सबसे ज़्यादा है, मैं उस चीज़ को जो है कौन सा गैप जो है मैं ब्रिज कर सकता हूँ। आपका एक जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए। देन यू कैन बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन आयुर्वेदा। एंड अकॉर्डिंगली इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो बेटा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स का सेम रहता है। सो मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग फॉर इट वेरी रेगुलरली। एटलीस्ट अगर आपको पता है कि अगले 1 साल में 1.5 साल में एक एग्ज़ाम आने वाला है, सो अभी से अगर आप उसके लिए 2-3 घंटे भी रोज़ के डेडिकेट करोगे तो आप उस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो जो भी आपका गोल है आप उसके लिए बहुत ही अटेंटिवली सोचो, उस पर काम करो, एंड देन सक्सेस विल बी योर्स, है ना। क्योंकि बीएमएस के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हैं। एंड इवन अभी लास्ट 5 साल में आप देखोगे कि सिनेरियो आयुष का बहुत चेंज हो गया है। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आने लगी हैं, बट द क्वेश्चन इज़ कि उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप कितना केपेबल हो, तभी वो आपको जो है वो मिलेगी। सो कीप वर्किंग हार्ड, अपना विजन बड़ा रखो, अच्छी सोच रखो और सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना करियर का जो है ऑप्शन चूज़ करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और जो स्टूडेंट मेहनत करता है, जिसको क्लैरिटी होती है अपने विजन को लेके, अपने ड्रीम को लेके, वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो इसीलिए फोकस ऑन दैट एंड कीप वर्किंग हार्ड।